नमस्कार, स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे हिंदू त्योहारों का मजाक बनाने वाले लोगों की, क्योंकि कुछ लोग अपना सारा ज्ञान और भाषण हिंदुओं के त्योहारों पर देते हैं। दिवाली हो या होली, जैसे ही हिंदुओं के त्योहार आते हैं कुछ लोग अपनी छाती पीटने लगते हैं। इन कुछ लोगों में शामिल हैं अपने आप को सेकुलर कहने वाले लोग और वामपंथी। जी हाँ, इन लोगों को सारी परेशानियां, सारा भाषण होली दिवाली पर याद आता है, लेकिन ईद क्रिसमस पर ये लोग सेकुलर हो जाते हैं। इनकी सच्चाई बेहद कड़वी है। इनका रंग गिरगिट की तरह बदलता रहता है और ये सिर्फ एक दो इंसान की बात नहीं, इन लोगों का पूरा गैंग है। इन लोगों का पूरा जत्था है जो हिंदुओं और बीजेपी के खिलाफ जहर उगलता है, उनको बदनाम करता है। इनमें कुछ बड़े फेमस मीडिया चैनल्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं और नेता है। इनका एक ही एजेंडा है, नफरत फैलाना। अब फिर से उन लोगों ने छाती पीटना और ज्ञान देना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि होली है, होली आ गई है। होली मतलब रंग गुलाल का त्योहार, हिंदू त्योहार। अब क्योंकि त्योहार हिंदुओं का है, इसलिए इस पर हंगामा मचाया जाना और इसके प्रति घृणा फैलाई जानी तो स्वाभाविक है। ऐसा करने वाले वामपंथी होते हैं जिनका साथ कट्टर इस्लामी लोग बखूबी देते हैं। हिंदू त्योहारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मीडिया, बुद्धिजीवी और सेलिब्रिटीज का एक पूरा गठबंधन शामिल है। होली को लेकर भी समय समय पर ज्ञान दिए जाते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, होली को लेकर पहले भी ज्ञान दिया जाता रहा है। जैसे होली आती है सब वाटर एक्टिविस्ट बन जाते हैं और पानी बचाने की बात करने लगते हैं। ऐसे सेलिब्रिटी जो अपने घर में स्विमिंग पूल में नहा कर रोज हजारों लीटर पानी बर्बाद करते हैं, वो भी होली पर पानी बचाने का ज्ञान देते नजर आते हैं। कभी सूखी होली खेलने को कहा जाता है तो कभी केवल फूलों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। अब पॉपुलर फूड डिलीवरिंग ऐप स्विगी की हरकत देख लीजिए। अब हिंदुओं के त्योहारों पर बुरे ऐड और ईद और क्रिसमस में खुशहाली वाले ऐड छापने के लिए स्विगी को हिंदुओं ने खदेड़ दिया है। जी हाँ, स्विगी का एक विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों का एक समूह इस विज्ञापन का विरोध कर रहा है और इसे हिंदू फोबिक बता रहा है। हैशटैग हिंदू फोबिक स्विगी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। हैशटैग पर अब तक 50,000 से ज्यादा ट्वीट किए जा चुके हैं। प्राची साध्वी ने भी इसको लेकर कई ट्वीट किए हैं। जब रंग ही गायब हो जाए तो होली कैसी? अब दैनिक जागरण के एक विज्ञापन को देखिए। ये साफ नहीं कि ये विज्ञापन कब का है, लेकिन ये होलिका दहन को लेकर है। दैनिक जागरण की पहल के नाम पर अखबार एक मोहल्ला एक होलिका नाम से एक ऐड लाया गया। इनमें उन्होंने लिखा कि इस बार होली पर प्रयास करें कि थोड़ी दूर पर अलग अलग होलिका जलाने की जितना जगह हो सके एक मोहल्ले में ही होलिका जलाएं। इससे प्रदूषण घटेगा। साथ ही कुछ दिशा निर्देशन भी दिए गए। ईद क्रिसमस पर जमकर बधाइयां देने वाली मीडिया होली पर जमकर हिंदुओं को नीचा दिखाती है। दैनिक जागरण ने भी हिंदुओं को यह सलाह दिया, यातायात बंद ना करें, इससे हमें और आपको परेशानी होगी। हाई टेंशन व अन्य तारों को बचाएं। लकड़ी की जगह उपलों का प्रयोग करें ताकि बचे रहे हमारे पेड़। ऐसा कोई सामान न जलाए जिससे पर्यावरण में प्रदूषण पैदा हो। क्या ईद क्रिसमस पर ऐसे ज्ञान निकलते हैं? अब जरा सोचिए, क्या ईद पर मीडिया लोगों को यह सलाह देती है कि एक मोहल्ले में एक ही बकरा काटे, क्योंकि जीव जंतुओं की हत्या करना ठीक नहीं? क्या ऐसे सलाह दिए जाते हैं कि जानवरों के खून को सड़क पर ना बहाया जाए और बचे हुए मांस के टुकड़ों को सड़क पर ना फेंका जाए? इससे तो बीमारी पैदा होती है। इस्लामी मुल्कों में सड़क पर खून की नदियां बहती दिखती हैं। ऐसे ही ईद पर कभी ये ज्ञान नहीं दिया जाता कि सड़क जाम करके नमाज ना पढ़े। इससे तो सचमुच यातायात बाधित होती है। इसी तरह क्रिसमस और ईसाई नववर्ष के मौके पर भी कभी ज्ञान नहीं दिया जाता कि पटाखे ना जलाएं। दिवाली खत्म होते ही इस तरह का ज्ञान देने की तारीख एक्सपायर हो जाती है। क्रिसमस पर कभी आर्टिफिशियल पेड़ों को घर पर न लाने की सलाह नहीं दी जाती। कभी ये नहीं कहा जाता कि पार्टियों में पानी और भोजन बर्बाद ना करें। उल्टा और खुलकर जश्न मनाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सारे पर्यावरण का ठेका हिंदुओं ने ले रखा है जो प्रकृति की पूजा करते हैं। क्या हम दैनिक जागरण से पूछ सकते हैं कि अखबारों के लिए कागज कैसे बनता है? इसके लिए पेड़ काटे जाते हैं या नहीं? क्या दैनिक जागरण लोगों को यह सलाह देते हुए खबर प्रकाशित करेगा कि आप अखबार ना खरीदें,
क्योंकि इसके लिए वो कागज आता है और वो पेड़ से काट कर बनाया जाता है। लेकिन नहीं, जिन्हें एक मोहल्ला एक बकरा और एक मोहल्ला एक क्रिसमस ट्री लिखने की हिम्मत नहीं, वो एक मोहल्ला एक होलिका लिख रहे हैं। होलिका दहन एक ऐसा त्योहार है जिसे भक्त प्रहलाद के राक्षसों के अत्याचार के बावजूद जिंदा बच जाने की कहानी कहता है। अब देखिए, एक यूट्यूबर और कथित महिला एक्टिविस्ट ने तो होलिका दहन को ही महिला विरोधी त्योहार बताते हुए पूछ दिया कि एक सभ्य समाज में स्त्री को जिंदा जलाना कहाँ का उचित है। ऐसी बातें वही करते हैं जिन्हें न तो हमारे पर्व त्योहारों के पीछे का कॉन्सेप्ट पता है और न इसका इतिहास और इसकी कथा। होलिका दहन के बारे में हिंदुओं को पता है कि होलिका अपने मासूम भतीजे प्रहलाद को जिंदा जलाने के लिए आग में बैठ गई थी, लेकिन वो जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। अगर होलिका जलना स्त्री विरोधी है तो क्या हर साल रावण को दशहरे के मौके पर जलाए जाने को पुरुष विरोधी बताकर आंदोलन खड़ा कर दिया जाना चाहिए? स्त्रियों की जहां पूजा होती है उस हिंदू धर्म में इस तरह के वोक एक्टिविज्म की जरूरत नहीं। त्योहार हमेशा वैसे ही मनाया जाना चाहिए जैसा हमारे शास्त्रों में लिखा है, जैसा हमारे पूर्वज पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। हिंदू त्योहारों में न तो हिंसा के लिए कोई जगह है और न ही किसी और को नुकसान पहुंचाया जाता है। उत्सव के दौरान सब जश्न में डूबे रहते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं। इसमें लिबरल गैंग के ज्ञान के लिए कोई जगह नहीं। ज्ञान की जरूरत जिन्हें है उन्हें देने में इनकी हालत पस्त हो जाती है, क्योंकि वो सर तन से जुदा कर देते हैं। इसलिए खूब अच्छे से होली मनाइए, रंग लगाइए, एक दूसरे को पानी में रंग घोल घोल कर एक दूसरे पर उड़ेलिए। हाँ, बस हमें ऐसे रंगों का प्रयोग नहीं करना है जिससे हमारा नुकसान हो जाए। ब्रज में फूलों की होली खेलिए, काशी में चिता भस्म की होली खेलिए और मोहल्ले में अबीर गुलाल सब का प्रयोग करके होली खेलिए। पकवान खाइए, पूजा पाठ कीजिए और ज्ञान देने वालों को दिखा दिखा कर ये सब कीजिए, क्योंकि कोई मीडिया चैनल या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये डिसाइड नहीं कर सकती कि हिंदू अपने त्योहार कैसे मनाए। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।